Permanent disability for life cannot be reduced to lesser period आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल। जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल द्वारा लगातार जेसीओ जवानों और अधिकारियों के हक में फैसले सुनाए जा रहे हैं, जिससे एमओडी और साथ ही साथ भारत सरकार की चिंताएं बढ़ती हुई जा रही है। इस बार जो आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल ने फैसला सुनाया है वो एक अधिकारी की डिसेबिलिटी पेंशन को लेकर सुनाया है, जिसमें कहा गया है कि यदि कोई ऐसी डिसेबिलिटी है जो लाइफ टाइम के लिए है तो आप इसको कम समय के लिए नहीं आंक सकते, आपको लाइफ टाइम डिसेबिलिटी पेंशन देनी ही पड़ेगी। देखिए, 14 फरवरी 2025 की यह खबर है। द आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल हैज ग्रांटेड डिसेबिलिटी पेंशन टू एन आर्मी ऑफिसर फॉर मेडिकल डिसऑर्डर incurred during his service 33 years after his retirement। यहाँ पे सेना के एक अधिकारी ने आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल ने याचिका लगाई और रिटायरमेंट के 33 साल के बाद में जाके इन अधिकारी को जीत मिली है। दोस्तों, जवानों के साथ में, जेसीओ के साथ में, अधिकारियों के साथ में डिसेबिलिटी पेंशन को लेकर लगातार आघात किया जा रहा है। उनकी डिसेबिलिटी पेंशन को रोकने के लिए, काटने के लिए, डिसेबिलिटी परसेंटेज को कम करने के लिए लगातार जो अथॉरिटीज़ है वो सक्रिय हैं। और हाल ही में आपने देखा होगा कि जेसीओ और जवानों को जो डिसेबिलिटी पेंशन के परसेंटेज है वो हमेशा 20% से कम ही दिए जा रहे हैं, ताकि उनको सुप्रीम कोर्ट तक घसीटा जा सके और वो हार थक कर अपने घर बैठ जाए। लेकिन इन आर्मी ऑफिसर ने जज्बा दिखाया, हिम्मत दिखाई और रिटायरमेंट के 33 साल के बाद में इन्होंने अपनी डिसेबिलिटी पेंशन को लेकर बड़ी जीत पाई। देखिए, द ट्रिब्यूनल रूल दैट वंस ए डिसेबिलिटी इज डिक्लेयर्ड परमानेंट बाय ए मेडिकल बोर्ड इट कैन नॉट बी रिड्यूस्ड टू ए लेसर पीरियड बाय एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। जब कोई डिसेबिलिटी, दिव्यांगता या डिसेबिलिटी कह सकते हैं उसको, यदि लाइफ टाइम के लिए वो डिक्लेयर हो गई तो इसका मतलब लाइफ टाइम पेंशन देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है, ऐसी कोई भी अथॉरिटी नहीं है जो लाइफ टाइम डिसेबिलिटी को कम पीरियड के लिए कर दे। मान लो कि पूरी उम्र भर उनको डिसेबिलिटी पेंशन मिलनी है और कोई अथॉरिटी कह दे कि रिटायरमेंट के बाद केवल 10 साल तक ही डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल ने भारत सरकार को और एमओडी को यहाँ पे तगड़ा झटका दे दिया है। The officer who was enlisted in the army in 1962 became a commissioned officer in 1985 and retired in 1991। 1962 में भर्ती होते हैं, 1985 में अधिकारी बन जाते हैं, 1991 में रिटायरमेंट लेते हैं। इसके बाद रिलीज मेडिकल बोर्ड ने उनकी डिसेबिलिटी, जो कि उनके दिल की बीमारी थी, हार्ट डिजीज थी, उसमें 30% आंकी थी और उनको कैटेगराइज्ड एज परमानेंट फॉर 2 years एंड एट्रीब्यूटेड टू मिलिट्री सर्विस। सेवा के दौरान उनको डिसेबिलिटी हुई और रिलीज मेडिकल बोर्ड के दौरान 30% डिसेबिलिटी आंकी गई। और ये जो डिसेबिलिटी होती है, जब परमानेंट होती है तो 2 साल के लिए की जाती है और फिर 2 साल के बाद में फिर बोर्ड होता है। तो आरएमबी के दौरान भी जो 30% डिसेबिलिटी है वो 2 साल के लिए की गई, यानी कहा कि केवल 2 साल के लिए 30% डिसेबिलिटी जो परसेंटेज है उसके अनुसार उनको पेंशन मिलेगी। जबकि ये जो डिसेबिलिटी थी ये एट्रीब्यूटेड टू मिलिट्री सर्विस थी, यानी सेना के कारण या सेना में स्ट्रेस और स्ट्रेन के कारण हुई थी, ऐसा उसमें रिलीज मेडिकल बोर्ड में माना गया था। हाउएवर हिज क्लेम फॉर डिसेबिलिटी पेंशन वाज रिजेक्टेड बाय द अथॉरिटीज। रिटायरमेंट के बाद आरएमबी जब हो गई थी तो डिसेबिलिटी पेंशन लेने की जब बात आई तो अथॉरिटीज ने डिसेबिलिटी पेंशन का क्लेम रिजेक्ट कर दिया। द ट्रिब्यूनल बेंच कंप्राइजिंग जस्टिस अनिल कुमार एंड मेजर जनरल संजय सिंह रेफर्ड टू ए सुप्रीम कोर्ट रूलिंग दैट स्टेटेड नो हायर फॉर्मेशन कुड overrule the opinion of a medical board without a physical examination of the individual। यानी जब मेडिकल बोर्ड ने कह दिया कि ये जो डिसेबिलिटी है ये परमानेंट है और ये लाइफ टाइम डिसेबिलिटी रहने वाली है, तो कोई भी ऐसी दूसरी अथॉरिटी नहीं है जो रिलीज मेडिकल बोर्ड के ओपिनियन को चैलेंज कर सके। इसलिए
सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर फैसला सुनाया हुआ है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो ये हायर अथॉरिटीज कौन होती है? एक तो पीसीडीए और एक अफसर रिकॉर्ड ऑफिस। दोनों जगह पर कहीं पे भी डिसेबिलिटी क्लेम है जो रिजेक्ट हो सकता है। द बेंच नोटेड दैट देयर हैव बीन सेवरल सिमिलर केसेस बिफोर वेरियस कोर्ट्स, यानी इस प्रकार के जो केसेस है अलग अलग कोर्ट के सामने आए हैं। इट इज़ क्लियर दैट द डिसेबिलिटी असेस्ड बाय द रिलीज मेडिकल बोर्ड कैन नॉट बी रिड्यूस्ड और ओवर रूल्ड बाय द कम्पिटेंट अथॉरिटी, यानी जो रिलीज मेडिकल बोर्ड के दौरान डिसेबिलिटी परसेंटेज असेस किए गए हैं, जो एट्रीब्यूटेबल और एग्रीवेटेड है या नहीं है वो मेंशन किया गया है, और डिसेबिलिटी पेंशन देने की बात कही गई है, तो इसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। कोई भी अथॉरिटी, चाहे अफसर रिकॉर्ड ऑफिस है या जेसीओ जवानों के रिकॉर्ड ऑफिस है या फिर पीसीडीए है, यदि आरएमबी ने कह दिया इसका मतलब डिसेबिलिटी पेंशन देनी होगी। Hence, the decision by the competent authority not to grant the disability element of the pension is void। और जो अथॉरिटी ने डिसेबिलिटी एलिमेंट नहीं देने को लेकर जो फैसला किया था वो गलत है। द बेंच स्टेटेड दे फर्दर कंक्लूडेड दैट द ऑफिसर्स डिसेबिलिटी शुड बी कंसिडर्ड एज एग्रीवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस एज इंडिकेटेड बाय द मेडिकल बोर्ड। कहा कि अधिकारी की जो डिसेबिलिटी है वो सेना के कारण हुई मानी जाए, जैसा कि रिलीज मेडिकल बोर्ड में लिखा गया है। द बेंच आल्सो नोटेड दैट द मेडिकल बोर्ड हैज क्लासिफाइड द ऑफिसर्स डिसेबिलिटी एज परमानेंट फॉर 2 years, इम्प्लाइंग दैट द डिसेबिलिटी वाज ऑफ ए परमानेंट नेचर, यानी जो रिलीज मेडिकल बोर्ड है उसने भी कहा कि ये डिसेबिलिटी परमानेंट है और 2 साल के लिए जो टाइम पीरियड होता है उसके लिए ग्रांट की गई थी और ये लाइफ टाइम के लिए डिसेबिलिटी रहेगी। As he was invalid out of service in low medical category due to this disability before the completing his terms। और इस अधिकारी को तो IMB आउट किया गया था, अपनी सर्विस भी पूरी करने नहीं दी। जब बीमारी हो गई तो सेना ने इनको इनवैलिड मेडिकल बोर्ड आउट कर दिया। द ट्रिब्यूनल रूल दैट द डिसेबिलिटी वाज इंडीड परमानेंट। जब परमानेंट डिसेबिलिटी है इसका मतलब वो लाइफ टाइम तक उसको प्रॉब्लम रहेगी, और लाइफ टाइम तक जब प्रॉब्लम रहेगी तो पेंशन भी लाइफ टाइम तक मिलनी चाहिए। As the disability is permanent, the decision will apply for life। The petitioner is entitled to a pension for life, which cannot be restricted to a 2-year period, the bench affirmed। Finally, आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल ने अधिकारी को जीत देते हुए कहा कि लाइफ टाइम तक डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी और इसको 2 साल तक रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। तो इस प्रकार एक बार फिर एक और शानदार फैसला आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल का भारतीय सेना के जवानों के हित में। इस फैसले के बारे में आपकी क्या राय है? आप समझते हैं कि आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल लगातार जेसीओ जवानों और अधिकारियों की भलाई कर रहा है, उनके लिए जो जजमेंट है उनके हक में सुना रहा है? तो आप कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखें। हाल ही में जिस प्रकार हमने देखा है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल का फैसला टिकता है और सरकार जो अपील दायर करती है, रिव्यू अपील दायर करती है, वो पहले ही चांस में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये कहते हुए रिजेक्ट की जाती है कि आप आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल के फैसले का सम्मान क्यों नहीं करते। आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल एक स्पेशल एजेंसी है जो कि जेसीओ जवानों और अधिकारियों के जो सर्विस मैटर्स है, डिसेबिलिटी पेंशन मैटर है, पेंशन मैटर है, उनके ऊपर नॉलेज रखती है और जो फैसला देती है वो जेन्युइन फैसला होता है। और यदि फैसला जेसीओ जवानों और अधिकारियों के हक में आता है इसका मतलब उस फैसले को मानना भी एमओडी और भारत सरकार का काम है। इसलिए जेसीओ जवानों अधिकारियों को वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक ना घसीटे और एएफटी के फैसलों को तुरंत लागू कर दे। देश भर में बहुत सारे फैसले ऐसे हैं जिनके ऊपर भारत सरकार और एमओडी ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील और रिव्यू पिटीशन दायर कर रखी है, जिसके कारण जेसीओ जवानों अधिकारियों को समय पर डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिल रही है। सरकार को चाहिए कि ये सभी अपील वापस ले और जिस प्रकार 2018-19 में फैसला दिया था कि एएफटी ने जो फैसला दे दिया वही सर्वमान्य होगा। इसके बारे में अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में रखें, साथ ही साथ वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी एक और जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.